हेक्टर का 12th का लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट वीडियो आज आपका चल रहा है। लास्ट वीडियो वेक्टर का हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.4 बता रहे हैं। क्या क्या बताए थे वो सब आप लोग देख लें। वीडियो उसका डिलीट होगा जल्द से जल्द, थोड़ा सा समय के लिए छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 तथा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इससे आपको ए बी के बारे में क्या जानकारी मिलता है बताएं। अब पढ़े, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 हो तो इसमें जानते हैं कि वेक्टर ए लंब होगा वेक्टर बी पर या वेक्टर बी लंब होगा वेक्टर ए पर। पढ़े हैं तो लिखिए, पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 का अर्थ है वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर। ओके। दूसरा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 का अर्थ होता है वेक्टर ए समानांतर वेक्टर बी। याद रखिएगा, समानांतर के लिए बहुत सा नियम है, समानांतर, संरेख, ये सब बताए हुए पिछला वीडियो में, उसकी चर्चा नहीं करें। अभी याद रखिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 का अर्थ है वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, माने वेक्टर ए तथा वेक्टर बी क्या है, समानांतर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर बी बराबर 0 तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 होता है। लिखता है क्वेश्चन, क्या इसका उल्टा कन्वर्स सत्य है? जांच करें। माने ए क्रॉस बी 0 हो तब जांच करें कि वेक्टर ए बराबर 0 होगा, वेक्टर बी बराबर 0 होगा। चेक करें ऐसा संभव है कि नहीं। तो हमको चाहिए ए क्रॉस बी बराबर 0। तो ए क्रॉस बी बराबर 0 तभी आएगा जब वेक्टर ए को कुछ मानिए आप अपने से, जैसे 2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर मान लिए, तो जो मान सकते। वेक्टर बी बराबर ऐसा मानिए कि इसका दुगुना हो, चाहे 3 गुना हो, चाहे 4 गुना हो, ऐसा मानना चाहिए। दुगुने मान ली, 4 वेक्टर आई प्लस दुगुना 6 वेक्टर जे प्लस 8 निकाल के देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर निकाल के देखिए, आता है बनाने आई जे के, यहां 2 3 4, यहां 4 6 8, तोड़ने आता है, तोड़ दीजिए। आई ये कैंसिल 8 या 24 माइनस 6 24 माइनस जे, ये कैंसिल 8 दूनी 16 माइनस 16 प्लस के
ये कैंसिल 6 दूनी 12 माइनस 12 माने ये तो 0 हो गया। 0 0 0 माने 0। ए क्रॉस बी तो 0 आया। क्या ए 0 आया? ए 0 है? नहीं। बी 0 है? नहीं। लिख दे, यदि एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 तो वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर बी बराबर 0 संभव नहीं है। लिख दे। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका आज खत्म करो। हम बताए थे कोई भी त्रिभुज नोट, कोई भी त्रिभुज रहे उसका कोई कहे क्षेत्रफल बताओ। वेक्टर दिया हुआ क्षेत्रफल बताओ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 मॉड। गौर से देखेंगे, ऐसे भी लेके चल सकते हैं। ए बी क्रॉस बी सी, ऐसे ए बी क्रॉस बी सी एडजेसेंट साइड ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस बी सी, यही। चाहे मन करे तैसे 1/2 मन किया कि नहीं ऐसे सी ए क्रॉस ए, ऐसे सी ए क्रॉस ए भी लिख सकते। चाहे मन किया कि ना हम ऐसे चलो सी बी क्रॉस बी ए, सी बी क्रॉस बी ए, इसको भी लेके चल सकते, याद रहेगा। लेकिन कोई अगर समानांतर चतुर्भुज मान समानांतर चतुर्भुज ए बी सी, तब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ये सब नोट कर लीजिए, काहे कि परीक्षा होगी। क्षेत्रफल होगा ऐसे चलिए डीए क्रॉस ए बी, 1/2 नहीं, मॉड डीए क्रॉस ए क्रॉस। मन करे तो आप ऐसे भी लिख सकते, ए बी क्रॉस बी सी, ये भी लिख सकते, याद रहेगा। नोट कर, पॉज करके नोट कर। सवाल देखें, आज वेक्टर का आपका लास्ट है, कल तो रक्षाबंधन है। भेजेंगे भी तो आप देख नहीं पाइएगा, देखवे नहीं कीजिएगा, इसलिए परसों वीडियो आएगा, नेचुरल है। कहता है ए बराबर 1 1 2, बी बराबर 2 3 5, सी बराबर 1 5 5, माने सी का कोऑर्डिनेट ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 9 है 8। तो कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो पहले त्रिभुज खींचा, यहां देखें ए बी, यहां 1 1 2, यहां 2 3 5, यहां 1 5। आप जानते त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 ए बी क्रॉस बी सी। ए बी निकालिए, हम पहला ही लेक्चर में बताएं, 2 बिंदु रहे ए बी। ध्यान से देखेंगे, भुला गए हैं तो ध्यान से देखेंगे। ए बी अंत वाला कौन है? बी। तो ऐसे 2 माइनस ए, अच्छा से देखें, ए बी निकालना, वेक्टर ए बी। तो ऐसे 2
-1 वेक्टर आई प्लस 3-1 वेक्टर जे प्लस 5-2 वेक्टर के। हो गया क्लियर? बतावल है आई प्लस 2j प्लस 3। अब ए बी क्रॉस बी सी होगा। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे, सी ए क्रॉस ए बी। हम आप ए बी क्रॉस बी सी लेके चले, ए बी क्रॉस बी सी, तो बी सी चाहिए, वेक्टर बी सी, अंतिम में कौन है सी। ऐसे 1-2 वेक्टर आई 1-2 वेक्टर आई प्लस 5-3 वेक्टर जे प्लस 5-5 वेक्टर जो हो यहां माइनस आई प्लस 2j प्लस 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ए बी क्रॉस बी सी का मॉड। ए बी क्रॉस बी सी निकालने आता है, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, क्लियर है ना? अब ए बी क्रॉस बी सी कैसे निकलेगा? ए बी क्रॉस बी सी आपको आता है, ए बी क्रॉस बी सी आपको आता है, डिटरमिनेंट आता है आई जे के। ए बी क्या है? ये वाला 1 2 3। बी सी क्या है? -1 2 यहां 0। अब इसको हल करने आता है, हल करने आई ई कैंसिल 0 -6 -j ई कैंसिल 0 -3 आता है करे माइनस प्लस के। ये कैंसिल 2 नहीं 2 माइनस -2 माने प्लस 2 हो गया। इसको -6 आई -3j प्लस 2 चेक कर लीजिएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ए बी क्रॉस बी सी होता है, लेकिन मॉड होता है, इसका मॉड निकलेगा। मॉड ए बी क्रॉस बी सी का मतलब हुआ √6 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, माने 36 प्लस 9 प्लस 16 बनाने आता है। 16 9 25 25 में 36 जोड़ दीजिए, 6 5 11 और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड ए बी क्रॉस बी सी। 1/2 अब मॉड ए बी क्रॉस बी सी कितना है? √61। यहां लिख दीजिए यूनिट स्क्वायर। पॉज करके इसको 2 बार देखेंगे, क्लियर है? लेकिन ध्यान रखेंगे परीक्षा के वक्त हम नोट्स देंगे, उसी नोट से आएगा, सिर्फ इससे नहीं होगा। ये खाली बेसिक है। नोट्स देंगे, उसको फिर से बताएंगे, तब क्लियर। इसलिए बदमाशी नहीं कीजिए, नहीं तो नहीं देंगे। अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताइए, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, जबकि वेक्टर ए देवल है I - j
प्लस 3 के वेक्टर बी बराबर देवल 3 वेक्टर आई माइनस 7 वेक्टर 3 प्लस वेक्टर तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताए दो साइड का क्रॉस का मॉड नहीं बताया इसे, अब ये ना बताया है ए बी सी डी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर 1/2 नहीं मॉड ए बी क्रॉस वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए बी क्रॉस तो यहां दो को तेल ही है तो इसको क्रॉस कर दीजिए पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करने आता है कर लीजिएगा अपने से क्रॉस करके इसका मॉड निकल आता है करने मॉड भी आता है √(x²) कर सकते हैं यही हो गया समानांतर चतुर्भुज का कर लीजिए। अब देखें एक क्वेश्चन है मिसलेनियस ये एक्सरसाइज खत्म लेकिन एक दो गो मिसलेनियस से क्वेश्चन देखना चाहिए दूसरा बात जो न बने उसको पूछना चाहिए। लिखता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY, OZ मिसलेनियस का क्वेश्चन R 1/√3 1/√3 1/√3 प्रूव दैट कहता है वे वेक्टर जो अक्ष के साथ बराबर झुके हुए हैं क्वेश्चन ऐसे उस सदिश का क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस उस सदिश का दिक् को सिद्ध करे प्रूव दैट उस सदिश का दिक् को माने डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जो अक्ष के साथ अक्ष दिया OX, OY, OZ बराबर झुके हुए होगा 1/√3 लाना अक्ष के साथ बराबर झुके हुए हैं माने x अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाता है जितना y अक्ष के साथ जितना z अक्ष के साथ। तो आपको पहले पढ़ाए हैं डायरेक्शन कोसाइन में x अक्ष के साथ बना कोण को क्या कहते हैं अल्फा y अक्ष के साथ बना कोण को बीटा z अक्ष के साथ बना कोण को गामा कहता तीनों बराबर अक्ष के साथ बने कोण बराबर तो अक्ष के साथ बना कोण होता है अल्फा बीटा गामा और तीनों के तीनों बराबर तब सिद्ध करें कि डायरेक्शन कोसाइन इतना होगा दिक् को ज्या इतना दिक् को ज्या किसको कहते हैं कॉस अल्फा को कॉस बीटा को कॉस गामा याद रहे इसको किसको कहते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। पिछला वीडियो देखिएगा पिछला वीडियो तो डिलीट कर दिए इसलिए डिलीट किए कि आप लोग कहे कि नहीं जैसे वो करते हैं वैसा ही इसीलिए ठीक है कहे आप हमारा पक्षधर हैं। अब कॉस अल्फा है बताए थे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर होता है भुला गए थे याद रखिए लेकिन परीक्षा 3-4 महीना बाद है भुलाइएगा तो नहीं हो और जो वीडियो देख ही नहीं रहे हैं उसको तो हम कुछ कहेंगे नहीं देख रहे तो जाने हो सकता है बहुत तेज हो। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बताए थे पहले बीटा के जगह पर अल्फा लिख सकते कहता है ना अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा के जगह पर
अल्फा, कॉस गामा के जगह पर अल्फा बराबर 1, माने 3 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1, माने cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1, cos 1/3 cos अल्फा बराबर 1/√3। देखो cos अल्फा बराबर cos बीटा बराबर cos गामा बराबर 1/√3। यही तो निकालना था प्रूफ। पॉज करके इसको 2 बार देखें कि आईएससी के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी से देखने की, मिसलेनियस वेक्टर आई, ये सब आएगा ऑब्जेक्टिव में जे क्रॉस के प्लस वेक्टर जे, ऑब्जेक्टिव में आएगा आई क्रॉस के वेक्टर के, यहां लिखता है आई क्रॉस जे। ये सब एकदम साधारण क्वेश्चन, पढ़ने वाला लड़का के लिए ये सब क्वेश्चन कोई खास मैंने नहीं। कल बताए थे, पिछला वीडियो में बताए थे आई जे के, आई क्रॉस जे के होता है, ऐसे होता है। आई क्रॉस जे माने के, जे क्रॉस के माने आई, के क्रॉस आई माने जे। देखिए जहां पलटेगा, ठीक, तो माइनस लगा। यहां जे क्रॉस के, जे क्रॉस के माने आई, वेक्टर आई डॉट वेक्टर हो गया प्लस जे। यहां दो आई क्रॉस के, के क्रॉस आई रहता तब जे होता, के क्रॉस आई रहता तो क्या होता जे, ऐसे चलना। देखिए यहां क्या लिखा, आई क्रॉस जे, उल्टा तो हो जाएगा माइनस जे। यहां माइनस लगा दीजिए, यहां माइनस, के क्रॉस आई रहता तो होता जे, यहां कर आई क्रॉस जे माने माइनस प्लस वेक्टर के डॉट आई क्रॉस जे, तो ठीक है, आई क्रॉस जे माने वेक्टर। यहां हो गया आई डॉट आई माइनस जे डॉट जे प्लस के डॉट के। आई डॉट आई माने डॉट प्रोडक्ट बताए हैं, आई डॉट आई माने एक, जे डॉट जे माने एक, के डॉट के माने एक, कट के बराबर। क्लियर, पूरा बनाइएगा, पूरा वेक्टर बता दिया गया, लेकिन यह सिर्फ फुल परीक्षा में 100 नंबर लाने के लिए हम जो आपको देंगे वह बहुत उपयोगी होगा, उसके बिना बड़ा मार्क्स नहीं आ सकता। ठीक है, ओके। कल रक्षाबंधन है, परसों से 3D का वीडियो